नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है देश की राजनीति को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर, जिससे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, देश के 251 सांसद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, पूरा वीडियो देखकर आप लोग बताइएगा। उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी जी की। दावा करते हैं लंबे लंबे, अभी ट्रंप से मिलकर आए हैं, दावा लंबे लंबे कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा पिछले 28 सालों में शेयर मार्केट कितना नीचे गिर चुका है। आपने देखा निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए और लगातार 5 महीने से डूब रहे हैं। कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो आप सोचिए, जो बीजेपी सरकार कहती थी कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है, उसी बीजेपी की सरकार में आप लोग देखिए रुपए का स्तर गिर रहा है, रुपए की वैल्यू गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन मोदी जी चुप हैं, मोदी जी के अंधभक्त चुप हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, दागी नेता चुनाव लड़ेंगे या नहीं, एससी में केंद्र चुनाव आयोग फंसे। आप सोचिएगा, जैसे दावा किया जाता है कि बीजेपी की सरकार में सब धुले हुए लोग हैं, यानी कि वॉशिंग पाउडर निरमा से सब लोग धुले हुए हैं। कोई भी भ्रष्टाचार करके आए, कांग्रेस से आए, किसी अन्य दल से आए, बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसके ऊपर क्या आरोप लगता है? कोई आरोप नहीं, वो देशभक्ति के लिए भ्रष्टाचार किया है। तो वहीं पर इस मामले को लेकर दोस्तों, दागी नेता, किसी भी पार्टी के दागी नेता हो, किसी भी पार्टी के हों, उन नेताओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाला है, जिस फैसले को लेकर यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोला कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं, अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है। आप सोचिएगा दोस्तों, एक अपराधी कोई नौकरी कर रहा हो व्यक्ति, कहा जाता है कि एक नौकरी वाले को राजनीति में भी बोलने का खुले तौर पर अधिकार नहीं दिया गया है। अगर कैमरा उसके सामने लगाया जाता है, माइक उसके सामने लगाया जाता है, तो कह देता है मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मैं गवर्नमेंट में हूँ, तो वो नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को आगे बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट बोला कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं। हमारे देश में ऐसा हो रहा है, जो कानून तोड़ करके बड़ी बड़ी संसदों में पहुँचे हैं, विधानसभाओं में पहुँचे हैं, वे कैसे बना सकते हैं कानून। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। वहीं पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष मामला दर्ज किया गया है। आज देश की सत्ता में बैठे लगभग 85% नेताओं पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है। जैसे बीजेपी की सरकार को लेकर के जैसे शुरुआत में था 2014 में, लोगों ने सोचा कुछ नया करेगी, लेकिन बीजेपी भी उसी परिपाटी पर चल रही है। आप सोचिए, बीजेपी सत्ता में है लेकिन 85% आपराधिक मामलों में दर्ज लोग देश की विधानसभा में और लोकसभा में बैठे हुए हैं। इस पर कोई बिल नहीं लाने वाली भाजपा। एक देश एक चुनाव पर बिल आता है, वह बोर्ड पर बिल आता है, शिक्षा नीति जिस शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया उस पर बिल आता है, लेकिन ऐसे मामलों को लेकर बिल नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब किसी कर्मचारी या अधिकारी का दोष सिद्ध हो जाता है तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, तो फिर ऐसा नेता जिस पर बड़े आपराधिक मामले हैं तो चुनाव कैसे लड़ सकता है। सबके लिए चाहिए कि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मामले दर्ज हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, उस पर यह होना चाहिए नियम हमारे देश में कि जिसके ऊपर अपराध है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, किसी भी पार्टी का हो। मेरी मांग है। अगला नंबर, लोकसभा में के 543 सांसदों में 251 पर आपराधिक मामले हैं। केरल के तो 20 में से 19 एमपी क्रिमिनल केस में फंसे हुए। सोचिएगा, केरल 20 एमपी है केरल में, लेकिन 19 एमपी क्रिमिनल केस है इनके ऊपर। और 543 सांसदों में 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 170 अपराधों के आरोपी हैं, गंभीर अपराधों के आरोपी हैं। केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में ज़्यादा मामले दर्ज हैं, आप लोग समझिएगा। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राजनीतिक अपराधीकरण पर एक विशेष रिपोर्ट पेश की गई।
इस रिपोर्ट में बताया गया कि 543 लोकसभा के सांसदों में 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 170 सांसदों पर तो ऐसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं जो 5 साल या इससे अधिक कैद हो सकती है। यह रिपोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट में मिले आंकड़ों के आधार पर है। इसे एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने के सामने पेश किया गया। सोचिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है वर्तमान समय में जो सुनवाई होने वाली है, तो 543 सांसदों में 251 सांसदों की सदस्यता ही चली जाएगी। वहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राज्य सरकारों द्वारा जवाब न आने पर मामला CGI संजीव खन्ना सुनवाई को पीठ के सामने गठन की मांग की गई है। और वहीं पर दोस्तों, क्या दोषी सांसदों और विधायकों पर हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करने को तैयार है। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, कोई बड़ा फैसला देता है, तो यहाँ पर जो सरकारें हैं वे घिर जाएंगी। लोकसभा में 251 सांसद फंस जाएंगे। और कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट की राय है कि दोषी नेताओं पर सिर्फ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने से कोई औचित्य नहीं है। जैसे जो दोषी हो जाता है, जिसके ऊपर सजा हो जाती है 2 साल से अधिक, केवल 6 साल के लिए, और वर्तमान में अगर वो MP MLA है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो उपचुनाव होता है। अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की गई है। 4 मार्च को दोस्तों निर्धारित की गई है। और अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में पहुंचकर खुद कानून तोड़ने वाला है, वो कैसे कानून बना सकता है? इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई गई है। चुनाव आयोग तो निकम्मा है ही, आप सब जानते हैं। चुनाव आयोग जिस तरह से करतूत कर रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, अन्य राजनीतिक दलों को घाटा हो, तो चुनाव आयोग चाहे राजीव कुमार हो, चाहे वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हो, वो नहीं के 2 कॉपी हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर चुनावी नियमों और चुनावी प्रक्रिया को धूमिल करने के लिए भड़क गया है। मतलब कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी चुनावी प्रक्रिया को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने योग्य नहीं है, वह मंत्री कैसे बन सकता है। सोचिएगा, तो इससे अच्छा है कि अगर कोई अपराध करता है, अगर वो सरकारी नौकरी में है, तो भाई उसको भी नौकरी करने दिया जाए। जब लोग संसद में पहुंच जा रहे हैं नेता, तो SC ने दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध सही नहीं, और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है कि जो दोषी हैं, अब आप सोचिएगा कितने ईमानदार हैं, कितने स्वच्छ छवि के लोग हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। तो सोच सकते हैं दोस्तों, किस स्तर की राजनीति अपने इंडिया में हो रही है, क्या मामला है, इस पर मोदी सरकार का रुख क्या है। एक बार फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को लेकर फैसला सुनाना या नियम बदलने संसद का अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। सोचिएगा कितने ईमानदार लोग हैं ये लोग। 4 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। कह रहे हैं कि हमारे अंडर में आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आता है। सोचिए, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख को फैसला क्या देगा? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।